यार मेरा दोस्त ना यूके से मास्टर्स कर रहा है, मुझे शायद यूके जाना चाहिए। यार मेरी एक्स भी यूएस गई थी, वो भी अच्छा कमा रही है, शायद यूएस जाना चाहिए, अच्छा रहेगा मेरे लिए। अगर आपके दिमाग में इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये वहाँ गया है या फिर वो वहाँ गई है, वहाँ पे बेटर स्कोप होगा, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए ही बना है। बिकॉज मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, अभी फ़िलहाल आई एम इन कनाडा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो मेरा नाम है सारांश सिंह एंड आई कीप मेकिंग सच वीडियोस फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल मास्टर एस्पिरेंट्स। तो मैं इस वीडियो में ये कवर करने वाला हूँ कि कौन सी कंट्रीज़ बेस्ट होंगी आपके लिए, कौन सी कंट्रीज़ बेस्ट होगी फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। बिकॉज हम मोस्टली लोन्स लेते हैं, स्टूडेंट लोन्स लेते हैं, मैंने भी स्टूडेंट लोन लिया है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स कवर किए हैं इस वीडियो में। सो ट्राई वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। एंड गाइज, विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज, वीडियो प्रॉपरली शुरू करने से पहले और आपको ये बताने से पहले कि कौन सी कंट्रीज़ बेस्ट है फॉर मास्टर्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को कंसिडर करने चाहिए बिफोर इवन अप्लाइंग फॉर मास्टर्स। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका टारगेट क्या है। क्या आपको बाहर सेटल होना है? क्या आपको बस एक अच्छी डिग्री चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, देन यू विल कम बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट योर ओन फर्म? क्या आपको बाहर जाके एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने के लिए ऑप्शंस चाहिए, आपको दुनिया घूमनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर आपका इस तरीके का प्लान है तो आपको क्या करना है। आप अगर स्टूडेंट लोन लेने वाले हैं तो आपका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो भी आपको देखना है कि आप कितने टाइम में उसको रीपे कर पाएंगे, और अगर आपको वापस आना है तो क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा भी या नहीं। तो इस तरीके के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको कवर करने हैं और आपको सोचना है इसके बारे में कि आपका एक एंड गोल क्या है। सो अगर आपका ये चीज़ एक बार क्लियर हो जाता है देन आपको डिसाइड करना है कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंट्री। सो द बेस्ट कंट्री अभी के लिए गिवन द सिनेरियो ऑफ 2022, कनाडा। मैं कनाडा क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं सब लोग आ जाए यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ प्रॉपरली एनालाइज्ड डेटा दैट अगर आप कनाडा आ रहे हो तो फर्स्ट थिंग सबसे बेस्ट आपको ये होती है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे डिग्रीज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे। कि आपको अगर मास्टर्स डिग्री करनी है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो सारे इंजीनियरिंग मास्टर्स मिल जाएंगे, आर्किटेक्चर के मास्टर्स मिल जाएंगे, आपको आईटी में भी मास्टर्स मिल जाएगा। और एक बार आपने मास्टर्स कर लिया यहाँ पे 2 साल का, तो उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो उस 3 साल में आप जो अपने 2 साल में जो स्पेंड किए हुए जो $23,000-25,000 है, जो कि पर ईयर का होगा आपका कॉस्ट, वो आप उसको 2-2.5 साल में आप आराम से रिकवर कर सकते हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कनाडा। सेकेंड पॉइंट, आपको यहाँ पे वर्क स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ओपन वर्क परमिट। तो इसका मतलब क्या है? सो बहुत सारे कंट्रीज़ जब वर्क परमिट देते हैं तो वो क्लोज्ड वर्क परमिट होता है। तो उससे ये होता है कि आप बस अपने ही फील्ड में काम कर सकते हैं, आप बस एक ही जॉब कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इन कनाडा, बिकॉज यहाँ पे मैं खुद 2 जॉब कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 जॉब्स आई एम डूइंग। सो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगे। आपको अगर अपनी फील्ड चेंज भी करनी है तो भी आप कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने एक बार यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट कर दी है, अगर आपकी एज राइट है, 30 ईयर्स से ऊपर नहीं हो, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाएंगे एंड आपको पीआर मिल जाएगा यहाँ पे। सो पीआर के अपने ही अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पे कि एक बार आपने पीआर ले लिया तो आपको चाहे जो फील्ड चेंज करनी है, आपको अगर कोई कोर्स भी करना है, सो $3,000-4,000 में आप यहाँ पे आराम से सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। और ये जो 3,000-4,000 पर सेमेस्टर का जो कॉस्ट है वो
हम लोगों को एटलीस्ट $8,000 पड़ता है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं व्हेन इट कम्स टू कनाडा। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको आके दूसरे लाइंस में नहीं घुसनी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से एरियाज़ में रह रहे हो। कनाडा में बहुत सारे इश्यूज चालू हो गए हैं एंड एज इंडिया विल ग्रो, हेटर्स विल ऑल्सो ग्रो एंड हेटर्स ऑफ इंडियंस विल ग्रो बिकॉज इंडियंस आर डोमिनेटिंग एवरीवेयर। तो आपको दूर रहना है यहाँ के कुछ लोकेशन से, जैसे एक हो गया सरी इन ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ नहीं जाना है आपको। ब्रैम्पटन नहीं जाना है आपको। आप ऑटवा आ सकते हो, टोरंटो जा सकते हो, वैंकूवर जा सकते हो और मैनिटोबा जा सकते हो। बहुत सिक्लूडेड है मैनिटोबा, बट दीज आर वेरी गुड प्लेसेस इन कनाडा टू गो। नेक्स्ट कंट्री मेरे लिस्ट में है वो है जर्मनी। जर्मनी मैं इसलिए लोगों को रिकमेंड करता हूँ बिकॉज जर्मनी में एजुकेशन कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। आपका जो भी मिनिमल एक्सपेंसेस होगा वो 5 to 10,000 यूरोस के अंदर अंदर हो जाएगा। आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है तो भी आप कर सकते हैं वहाँ पे। पर वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एक बहुत बड़ा कैच है, वो है जर्मन लैंग्वेज टेस्ट। तो आपको जर्मन लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें आपको लेवल B तक का सर्टिफिकेशन हासिल करना है। क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में ये प्रॉब्लम है कि आपको हर चीज़, हर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, इवन दी एजुकेशन, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर इन जर्मन लैंग्वेज। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि प्रॉपर इंग्लिश में एजुकेशन देते हैं। बहुत सारे मास्टर्स कोर्सेज हैं। मैंने ऑलरेडी जर्मनी के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है फॉर मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर स्पेशली, सो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, बट बेनिफिट ये है कि आप बहुत ही कम अमाउंट स्पेंड करेंगे। आपको एक बार 2 इयर्स का मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद 18 मंथ्स का वर्क परमिट मिलता है, जिसमें आपको वो बेसिकली जॉब ढूंढने के लिए आपका वर्क परमिट है। एक बार आपको जैसे ही जॉब मिल जाती है आप उसको एक्सटेंड करवा के 2 इयर्स का प्रॉपर रेसिडेंट वर्क परमिट ले सकते हैं। तो ये एक पार्ट है अबाउट जर्मनी। एंड overall the society is very developed, the country is very developed, economically it is very stable in Europe, it has major industries, काफ़ी बड़े बड़े engineering departments, IT companies, plus if you are in construction field, construction companies काफ़ी सारे हैं in Germany. So if you are a techie, if you are an engineer, if you are an architect, you must think about Germany. Obviously, learning German language is a bit tough thing to do, but if you want to save money, if you want to have that kind of experience, हाँ, और एक चीज़ बहुत important है, मैं ये भूलने वाला था कि आपको एक बार वहाँ का रेसिडेंस वर्क परमिट मिल गया तो आप पूरे यूरोप में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज गाइज जिनको वो इंस्टाग्राम पिक्चर्स देख देख के जो खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, स्विट्ज़रलैंड मत जाओ, जर्मनी के लिए प्रिपेयर करो, गो टू जर्मनी एंड देन यू कैन रोम अराउंड इन एंटायर यूरोप। नेक्स्ट कंट्री ऑन माई लिस्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया। सो ऑल ऑफ यू माइट हैव थॉट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। मैंने भी सोचा था कि मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, मेरा एडमिशन भी हो चुका था वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में, बट बिकॉज ऑफ कोविड आई डिडंट गो ओवर देयर। एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी है फॉर ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स, दैट वहाँ पे मास्टर्स का जो एडमिशन है काफ़ी इजीली हो जाता है, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छे मास्टर्स ऑफ़र करते हैं फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट, फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फॉर IT, इवन फॉर MBA। यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शन ओवर देयर और एडमिशन आपको ईजिली मिल जाएगा। मिनिमम मार्क क्राइटेरिया अराउंड 60% होता है वहाँ पे, अनलाइक कनाडा में थोड़ा मास्टर्स के लिए जो परसेंटेज होता है वो आपको 70, 75, 80% तक आपका होना चाहिए, देन ओनली दे विल कंसिडर यू इन मास्टर्स कोर्स। बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका ग्रेड अच्छा है, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, यू विल इवन गेट अ स्कॉलरशिप। मुझे खुद 20% स्कॉलरशिप मिली थी। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एंड आप अगर 2 साल का मास्टर्स कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है।
अगर आप क्वींसलैंड या फिर एडिलेड से कंप्लीट करते हैं अपना मास्टर्स तो आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है, जिसके अंदर आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। बट उसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है कि आपको 1 साल शायद एडिलेड में ही जॉब करना पड़ेगा। सो समथिंग लाइक दिस हैपन्स, बट ओवरऑल देखा जाए तो इट इज़ कंपेरेटिवली सिमिलर टू कनाडा। बस ये एक और चीज़ है कि वहाँ पे थोड़ा सा पीआर का प्रोसेस कनाडा से टफ़ होता है, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। बट अदर देन दैट इट इज़ द करेंसी इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कनाडा, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज़ ऑलमोस्ट सेम एज़ कनाडा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव देती है फॉर एन इंटरनेशनल एजुकेशन। फिर इसके बाद आता है ऑप्शन अपने पास, वो है USA एंड UK। USA आई डोंट रिकमेंड टू मोस्ट ऑफ द पीपल बिकॉज वहाँ पे PR का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, वीज़ाज़ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। 2 इयर्स का मास्टर्स करोगे तो आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा, दैट इज़ ट्रू। बट वो वर्क परमिट जो होता है वो क्लोज्ड वर्क परमिट होता है, जहाँ पे आप बस एक ही जॉब कर सकते हो। यू कांट वर्क 2 जॉब्स और 3 जॉब्स जैसे आप कनाडा में कर सकते हो। सो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत मेजर इम्पैक्ट डालती है। प्लस रिसेशन के टाइम पे USA विल बी हिट एंड काफ़ी सारे ले ऑफ्स होंगे वहाँ पे। सो US बेस्ड कंपनीज़ का भी ये एक मेजर फैक्टर होता है, जहाँ पे वो फायर बहुत जल्दी करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। आपने देखा रहेगा ट्विटर का सीन। बट किडिंग असाइड, ये एक मेजर फैक्टर है फॉर US। एडमिशन आपको इजीली मिल जाएगा वहाँ पे भी मास्टर्स के लिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे पहले से रह रहा है तो देन डेफिनेटली गो। इफ़ यू हैव गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड then definitely go. If you don't want to settle in that country, then definitely you should go to US. So this is my conclusion for US. Coming to UK. UK is going through a financial crisis right now. बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पे हो रहे हैं और रिसेशन के टाइम पे वहाँ पे और भी इश्यूज़ होने वाले हैं। सो इसलिए आज के टाइम पे वहाँ पे जो एक एवरेज बंदे का रेंट है वो 3 टाइम्स बढ़ चुका है। इवन गैस बिल्स, हर चीज़ का जो कॉस्ट है वहाँ पे बहुत हाई जा चुका है। सो इवन दो आपको अगर वहाँ पे एडमिशन भी मिल जाएगा, बट आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो काफ़ी हाई होने वाला है एंड इन कमिंग ईयर्स और भी ज़्यादा हाई होगा। कंस्ट्रक्शन फील्ड बहुत ज़्यादा हिट होती है व्हेन रिसेशन कम्स। सो यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दैट कि अगर चलो आप अगर 1-2 साल का कोर्स कर रहे हो, अभी जाने वाले हो, अगर आपके पास अच्छी फाइनेंशियल बैकिंग है देन डेफिनेटली गो ओवर देयर। बिकॉज जब तक आप 2 साल तक आप अपना कोर्स ख़त्म करोगे तब तक मार्केट स्टेबल हो जाएगा, कंट्री स्टेबल हो जाएगी, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो कम हो जाएगा। होपफुली यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा, या फिर एटलीस्ट वॉर एक टाइम पे थोड़ी सी शांत हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ों के वजह से ही मैं UK ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता हूँ लोगों को। वहाँ पे PR का प्रोसेस भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन है, दैट इज़ आयरलैंड में one of my sister lives, so I know about that place. I was looking for Trinity College in Dublin. So वहाँ पे मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है आयरलैंड के ऊपर, सो यू गाइस कैन गो एंड चेक दैट आउट। बट आयरलैंड का भी सिमिलर पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है आफ्टर 2 इयर्स ऑफ एजुकेशन। देन आप अपना PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आयरलैंड इज़ बिट मोर ईजियर, a little bit more easier than UK to get a PR of Ireland and to get a job in Ireland. बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे, इसीलिए मैं बहुत लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट Ireland is really good if you have a good financial backing, if you know people over there, then you can try for that. New Zealand on one side is also a very good option for people. काफ़ी ग्रोथ का ऑप्शन है वहाँ पे, बट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, स्पेशली फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, बिकॉज इट्स नॉट एक्सपैंडिंग ऑन दैट स्केल. People are not going there, they are not expanding their markets and horizons.
So this is a factor that I am not recommending New Zealand for you. And other European countries I'm not recommending you because guys, living expense, PR, your other socio-economic benefits, you will be lacking a lot in European countries. इसीलिए I am recommending you only Germany in European countries. If you are coming to American side, Canada and USA are the option. UK I won't suggest right now. Australia is one of the best options, and Canada is always the bestest option for all of us because of the easy PR, the earnings that we can get over here, the opportunities that we can get because it is expanding, because it has a good amount of industry and good support from the US side also. So all these factors are there, so you have to think, you have to make your own decision. पर मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को हेल्प करूँ, सपोर्ट करूँ, और आप लोगों का बस एक काम है, मुझे भी हेल्प करो, लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो। एंड गाइज, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट्स है या क्वेरीज है तो गो अहेड, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि मैं आप लोगों के क्वेरीज़ की आंसर करूँ, और मैं हमेशा कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ गाइज। सो yeah, thank you for watching this video. Take care of yourself and see you soon guys. Bye bye.